नाराज है मुझसे। मुझे बताएं कि आपकी नाराजगी कैसे दूर हो। अपने बेटे को माफ कर देना। तुम ऐसा क्यों करते हो हमदान के बाद में तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े? हो जाती है ना मुझसे गलती, क्या करूं? तुम बार बार गलतियां करते हो हमदान, एक जैसी गलतियां। सॉरी कर तो रहा हूं। मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं माया को मना के वापस इस घर में ले आऊंगा और जब वो आएगी तो ये घर भी उसके नाम पे कर दूंगा। आप खुश? नहीं, जब तुम माया को घर ले आओगे ना फिर मैं खुश हूँ। चले फिर चंद दिन इंतजार कर लें, आपकी बहू इस घर में होगी और मैं हारे व मुनज़्ज़ा आंटी से माफी मांगूंगा। वादा है मेरा। सच बोल रहे हो ना? मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? सच बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तो चाह रहा था कि मामू से भी माफी मांगूं। वो माफ नहीं करेगा तुम्हें। कर देंगे, बहुत अच्छे हैं वो, आपके भाई हैं। शायद कर दे। चले, मैंने आपकी इतनी बातें मान ली हैं तो एक अच्छी सी स्माइल तो दे दो। गुड गर्ल। तंग नहीं किया करो तुम मुझे। आप ना मुझे इस तरह तंग किया करें, नाराज हो गए। रेशमा वापस नहीं आई घर। जमाल भाई ने उसे भेजने से इनकार कर दिया है। जानती हूँ, भैया ने बताया था मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माया। मेरी वजह से? हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई मसला चल रहा था तो मुझे तो बताती। इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? उस मसले को मैं अपने हिसाब से हल करती। तो फिर अब हल कर दे। आपको किसने रोका है? जाके ले आए रेशमा को वापस यहाँ। हारिब ने मना कर दिया, कहता है जमाल भाई अभी बहुत गुस्से में है। तो पता नहीं जमाल अंकल अपने आप को क्या समझते हैं, कभी हमदान की बेइज्जती कर रहे होते हैं, कभी भैया की। तुम जानती हो माया, उन्हें अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत है। ठीक है, तो फिर ना करे अपनी बेटियों की शादी, घर पे बिठा के रखे अपनी बेटियों को। माया जरा तरीके से बात किया करो, सबके सामने ना ये ऑल फॉल मत बोल देना। नहीं बोलती, आपसे बात कर रही थी मैं। सुनो, हमदान का कोई फोन आया? नहीं। अगर उसका फोन आए तो उससे बात मत करना, बल्कि मेरी बात करा। मैं खुद उसकी तबीयत साफ करूंगी। ठीक है, करवा दूंगी। ये क्या? निम्रा आई थी आज, डैड ने हमारे लिए तोहफा भिजवाया। क्या? हनीमून टिकट्स हम दोनों के लिए। रेशमा, तुमने क्यों एक्सेप्ट किया? ऐसा तोहफा तुम्हें मुझसे पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो निम्रा आई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। दूसरा, मैं खुश भी बहुत हो गई थी। मैं अपने खुश होने की बात आपसे क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हें अपने पैसों से खुशी देना चाहता हूँ रेशमा, डैड के पैसों से नहीं। तो मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम अभी भी हमदान से राब्ते में हो। ये आप क्या कह रहे हैं हारिब? ठीक कह रहा हूँ। वो हमदान कॉल कर रहा था, माया के हवाले से बहुत परेशान है। परेशान है तो वो मुझे कॉल करे। अस्पताल में इस वक्त मैं हूँ, तुम नहीं।
लेकिन अब लगता है मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने माया की खुदकुशी को उसकी बेवकूफ़ी समझा, लेकिन वो जरूर तुम्हारे और हमदान के बारे में कुछ ऐसा जानती है जो मैं नहीं जानता। ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपकी कॉल पे हमदान का नाम लेना महज एक इत्तेफाक था। ये इत्तेफाक कितनी बार होंगे रिश्मा? उसका तुम्हें फूल भेजना, तुम्हारे कार्ड संभाल के रखना, ये सब कितनी बार होगा? कितनी बार तुम मुझे सफाइयां दोगी और कितनी बार मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? मुझे लगता है कि मैं सर आपके पीछे भाग रहा हूँ। आपको मुझ पर शक है? नहीं, मैं शक नहीं करता तुम, लेकिन क्या? लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि औरत कभी अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलती। हमदान तुम्हारी पहली मोहब्बत है, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती। वो मेरी पहली नफरत भी तो है, ये भी तो जानते हैं आप। जिनसे मोहब्बत हो चुकी हो उनसे नफरत नहीं हो सकती। मुझे तो समझ में नहीं आती कि मैं इस मसले में क्या कर सकती हूँ। तुमने किया तो था, हमदान को घर बुलाकर मजीद काम खराब कर दिया तुमने। हाँ ठीक कह रहे हो, मुझे हमदान को घर नहीं बुलाना चाहिए था। खैर फिक्र मत करो, तुम तो कहती हो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये सब तो मैंने तुमसे ही तो सीखा है, इसलिए तो कहता हूँ परेशान मत रहो, रिलैक्स रहो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बता दो। तो बता दो, इसमें क्या है? तुम नहीं जानती, बहुत बेसब्री है। उसने कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेके आ जाना है। बहुत अरमान है मेरी शादी करने का। फिर तो तुम उन्हें कुछ दिन सब्र ही करवाओ, अभी घर में परेशानी चल रही है। इस सिचुएशन में उनका घर आना ठीक नहीं होगा। और कितना इंतजार करेंगे, अब तो मेरी जॉब भी लग चुकी है। जैसे ही घर का माहौल नॉर्मल होता है मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। घर में किससे बात करोगी तुम? अपने डैड से? नहीं, डैड से तो नहीं कर सकती। अरिश्मा से बात करूंगी, वो खुद ही डैड से बात कर लेगी। हाँ ये ठीक है, अरिश्मा से करना बात। लेकिन पहले अरिश्मा तुमसे मिलेगी, अपनी तसल्ली करेगी, फिर ही डैड से बात करेगी। तो फिर क्या हुआ, मैं मिल लूंगा उससे। तुम्हें अच्छा इंप्रेशन डालना होगा अरिश्मा पर। तुमने मुझे कम समझ रखा है, ऑफिस में सब मुझे हीरो कहते हैं। इतनी मत छोड़ो तुम। बेगम साहिबा। हाँ ये आपकी कॉल आ रही है। हेलो, कैसी हैं आप आंटी? ठीक हो मेरी जान? और तुम्हारी आवाज सुन ली है तो समझ लो कि बहुत बेहतर हो गई हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हें देखे मुद्दतें गुजर गई हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तुम्हारी अम्मी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया। अम्मी गुस्से में है। समझ सकती हूँ मैं। पता नहीं मैंने आपको क्यों फोन किया है, पता नहीं करना भी चाहिए था या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हो माया? रिश्ता तो तुम हमदान से खत्म करना चाहती हो ना, मुझसे तो नहीं। आंटी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। रास्ता तो है, अगर तुम मेरी बात गौर से सुनो तो। क्या? हमदान ने कल मुझसे माफी मांगी है और उसने ये भी कहा है कि वो मुनज़्ज़ा और हारिब से भी माफी मांग लेगा। क्या सच में? हाँ, जब से तुम उसे छोड़ कर गई हो वो बहुत बदल गया बेटे, यकीन करो मेरी बात का। शायद आप ठीक कह रही हैं। तुम मेरी एक बात मान सकती हो माया? जी कहिए। खुला का मुतालबा वापस ले लो मेरी जान। आंटी मैं मान भी जाऊं तो अम्मी नहीं मानेगी।
अगर हमदान मुनज़्ज़ा से माफी मांग ले फिर तो वो मान सकती है ना। मैं इस पे सोचती हूँ आंटी। हाँ बेटा, तुम सोचो और वही करना जो मैंने तुम्हें कहा है। जी। माया, अब मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। माया, किसका फोन था? ज़ारा का। आपको एक काम है तो बताएं। बेटा वो खाना लग गया। मैं आती हूँ। हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जमाल नहीं आया आज? नहीं, आज नहीं है ऑफिस। अब तो वो आएंगे भी नहीं आज क्या? मुश्किल है। मुझे तो उनसे जरूरी बात करनी थी, प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ पूछना था। आप कॉल कर लो उन्हें। अब फोन उनका ऑफ जा रहा है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम होंगे। अब क्या मैं उनके घर जा सकती हूँ? इट्स अप टू यू। हाँ मैं चली जाती हूँ, ज्यादा बेहतर बातचीत हो जाएगी। चलें ठीक है, मैं आपके लिए कन्विंस कर दूँ। ओके थैंक यू। मिस मोना के लिए गाड़ी लगवा दें। अब गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। राहिला चाय। सर मेरा घर आना आपको कहीं बुरा तो नहीं लग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया है। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। सर ये कुछ फाइल्स इस पर आपके साइन चाहिए और कल की मीटिंग के हवाले से आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी। श्योर, दीजिए। क्या बना रही हैं? आपके कुछ खास मेहमान आए, उनके लिए चाय बना रही हूँ। हारिस अंकल है? नहीं, कोई लड़की है। लड़की? अच्छा मैं देखूं। ये लीजिए। क्यों? ओ सॉरी, मुझे पता नहीं था आप दोनों की कोई डिस्कशन हो रही है। आओ आओ निम्रा। ये मेरी बेटी है और निम्रा ये हमारे ऑफिस पे काम करती है, मोना। हाय। हेलो। अब क्या अरिश्मा भी घर पर है? आप अरिश्मा को जानती हैं? अब सर अक्सर आप दोनों का जिक्र करते रहते हैं। आपसे? जी मुझसे ही। और जरूरी तो नहीं कि हम हर वक्त ऑफिस में बिजनेस की बातें करते रहें। ये तो है। अरिश्मा घर पे ही है, मैं बुलाती हूँ, आप उससे भी मिल लें। जी जरूर। बाय। क्यूट है माशाल्लाह। अरिश्मा जल्दी आओ। क्या है? डैड की कोई लड़की दोस्त घर पर आई है। हाँ क्या कह रही हो तुम? आओ मैं मिलवाती हूँ तुम्हें। जाओ। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप जमाल हैदर साहब के दामाद हैं। जी बिल्कुल। और उन्हीं कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं पहले करता था, अब नहीं। मुझे जान सकते? कुछ फैमिली इश्यूज हैं। जॉब देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या? जिस फैमिली इशू की आप बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकते हैं और आप फिर वापस अपने दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह तो हमारे बिजनेस के सारे राज चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू। आपकी दोनों बेटियां बहुत प्यारी हैं।
थैंक्स। आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। सर अब आप मुझे इजाजत दें। अरे इतनी जल्दी? लंच करके जाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। निम्रा ठीक ही तो कह रही है, आप हमारे साथ लंच करके जाएं। अब सर फिर कभी सही। एज यू विश। आप हमारे साथ लंच करते तो मुझे अच्छा लगता। वो डैड का कोई दोस्त पहली दफा घर आया ना, तो इसलिए एक्साइटेड हूँ। मैं आपके डैड की दोस्त नहीं हूँ। तो फिर? एम्प्लॉय हूँ। ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है, इसकी बातों को सीरियस मत लें आप। चले मोना? जी सचिन। ओके बाय बाय। ये क्या हॉलफुल बके जा रही थी तुम? डैड को तंग कर रही थी। आओ जरा देखते दोनों क्या बातें कर रहे हैं। क्या हरकतें कर रही हो आज? आओ तो। आपका घर बहुत खूबसूरत है सर। बस मेरी बेटियों ने इसे सजा के रखा हुआ। आपकी दोनों बेटियां भी खुद भी बहुत प्यारी है। बेशक। मेरी दुआ है कि अरिश्मा का मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। तुम्हें अरिश्मा के हवाले से फिक्र ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता रही हूँ अरिश्मा, दाल में कुछ काला है। मतलब घर में एक और इंसान का इजाफा होने जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। डैड की मुस्कुराहट तो चेक करो। कहना क्या चाह रही हो निम्रा? डैड इस लड़की में इंटरेस्टेड है। अब समझ आई बात? कहाँ गए थे तुम? इंटरव्यू के लिए गया था। अच्छा, फिर क्या बना? मिल गई नौकरी? नहीं। क्यों? अम्मी वो मेरे बाप की मुलाजिम नहीं है, जो आपका है मेरा हुक्म मानेंगे। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें भला कौन इनकार कर सकता है? क्यों? मुझे क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? सुरखाब के पर ही समझो। जमाल भाई के दफ्तर में काम कर चुके हो, वो भी बड़ी सीट के ऊपर। बहुत तजुर्बा है तुम्हारा, तुम्हें भला कौन इनकार करेगा? जमाल अंकल की वजह से वो सब मुझे इनकार कर रहे हैं। क्या समझी नहीं मैं? छोड़े अम्मी, मैं नहीं समझा सकता आपको। क्या जमाल भाई अपने लोगों को कहकर तुम्हें इंटरव्यू में फेल करवा रहे हैं? जमाल भाई इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, सबको जानते हैं। वो एक बार कहेंगे तो तुम्हें कोई नहीं रखेगा नौकरी पर। शायद ऐसा ही है। ऐसे मैंने भी महज शक की बुनियाद पर बात की है। जमाल भाई ऐसे लगते नहीं है कि एकदम नफरतों पर उतर है। फिर अब खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। जब होगी तो बता दो। अच्छा, बता दे। ठीक है। See you. See ya. सी ऑफ कर दिया आपने मिस मोना को? हाँ कर दिया। कौन थी ये लड़की? नहीं बताया तो है, मेरे ऑफिस में काम करती है। और कुछ? और कुछ क्या? बस इतना तारुफ मोना का? तो और क्या होगा? देखा, मैंने कहा था ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी क्या बात?
वो कुछ नहीं। क्यों? अब क्यों कुछ नहीं? अब क्यों चुप हो गई हो? बताओ ना डैड को। सुषमा, मैं बताती हूँ ना डैड को, अब क्यों चुप हो गई हो? डैड ये कह रही थी कि आप मोना में इंटरेस्टेड हैं। क्या? जी, और निम्रा ये भी कह रही थी कि बहुत जल्द इस घर में नए फर्द का इजाफा होगा। पागल हो गई है। सुन लिया तुमने? ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मैंने तो सुन लिया, लेकिन तुम नहीं देख सकी क्या? डैड की मुस्कुराहट। माया, जी कहाँ जा रही हो? ज़ारा के घर। सारा के घर ही जा रही हो? हर वक्त ही शक कर रही होती है मुझ पे। ठीक है, मैं नहीं जाती। खुश? अरे माया, मैं शक नहीं करी बेटा, मैं तो ऐसे ही पूछा है। गुस्सा क्यों हो रही है उतना? चलो जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। जाओ, जल्दी आ जाओ। हाय। अपने हस्बैंड को प्यार से हाय नहीं बोलो। क्या बात है? किस लिए बुलाया है मुझे? दो बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। आगे बोलो। और दूसरी बात ये है कि तुम बहुत प्यारी लगती हो, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। जो बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है वो करो, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें तो नहीं कर रहा, तुम्हारी पसंद की बात कर रहा हूँ। मेरी पसंद? मेरी पसंद का तुम्हें कब से ख्याल है? कब ख्याल नहीं हुआ? मैंने कहा था कि मुझे अरिश्मा नापसंद है, उससे मत बात किया करो। तुम्हारा दूसरी लड़कियों से बात करना नापसंद है, वो मत किया करो। तुम्हारा अपने आप में गुम रहना नापसंद है। क्या तुमने इनमें से किसी एक भी बात को मेरी खातिर छोड़ा? बोलो। हाँ, तुम सही कह रही हो, नहीं छोड़ा। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें मेरी पसंद का बहुत ख्याल है? मुझे अब इन बातों का ख्याल हो चुका है माया। बहुत देर से हो। बिल्कुल देर नहीं हुई, तुम बस घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे कैसे वापस आ जाऊं? अगर आना भी चाहूं तो मेरी अम्मी नहीं आने देगी। उन्हें मैं मना लूंगा, मैं आंटी से खुद बात कर लूंगा। पहले मुझसे तो बात कर लो। अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? क्या शर्त है तुम्हारे घर आने की वापस? तुम्हें कुरान पे हल्फ देना। कुरान पे हल्फ? इस बात का कि तुम किसी भी गैर लड़की से फोन पे बात नहीं करते। ठीक है, नहीं करूंगा। अरिश्मा से भी बात नहीं करती। नहीं करूंगा बात। अगर तुम इजाजत नहीं दोगी तो सलाम भी नहीं करूंगा उससे। कि तुम हमेशा के लिए उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे।
दोगे हेल्प, भूल जाओगे रेशमा को? माया देखो, वो मैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब समझ चुकी। अम्मी, अम्मी, माया, भैया किधर है? क्या हुआ? कहीं बाहर गया है? खैरियत? उनको बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। हुआ क्या है? भैया से कहें कि वो आज ही वकील से मिले, मुझे जल्द से जल्द हम तलाक देंगे। माया, कुछ बताओ तो सही, बात क्या है? मैं अब उस शख्स के नाम के साथ अब मजीद एक दिन भी गुजारना नहीं चाहती। आप भैया से कहें कि वो आज ही वकील से बात करें। नहीं लगे माया, 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 तुम्हें क्या लगता है डैड मोना में इंटरेस्टेड होंगे? लगता नहीं है, वो मोना में ही इंटरेस्टेड है। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझसे तो कह सकते थे। तुमसे कैसे कहते हैं? तुम इतनी परेशान हो। तो फिर तुमसे तो कर ही सकते थे। मुझसे भी नहीं कर सकते थे, परेशानी कम है घर में। इस माहौल में वो कैसे कर सकते थे बात मुझसे? तुम्हारी वजह से घर में परेशानी फैली हुई है। मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, हमारा तुम्हारा क्या ख्याल है मोना के हवाले से? शक तो मुझे भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। है ना? मैं सही कह रही थी ना? हाँ। इस मामले में हमारा क्या रवैया होना चाहिए रेशमा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ कह नहीं सकते निम्रा। मुझे लगता है कि हमें डैड को कुछ शादी के लिए फोर्स करना चाहिए। अब देखो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी भी हो जाएगी, फिर डैड किसके साथ जिंदगी गुजारेंगे? इतने बड़े घर में वो अकेले कैसे रहेंगे? हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। ऐसे में अगर हमें मोना जैसी खूबसूरत अम्मी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। सोचो, हम सबसे तारीफ करवाएंगे कि ये हमारी अम्मी है, तो सब कहेंगे ये तुम्हारी बड़ी बहन जैसी दिखती है। जस्ट इमेजिन। तुम कुछ ज्यादा ही फैंटेसाइज नहीं हो चुकी हो? हाँ शायद। लेकिन मोना के दिल में क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? वो भी डैड को पसंद करती है, मेरी जजमेंट गलत नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मोना को किसी बहाने से घर बुला लेते हैं और उससे बातचीत करते हैं। किस बहाने से? डैड की बर्थडे करवा देते हैं। तुम पागल हो गई हो? इसमें क्या है? डैड की बर्थडे अभी बहुत दूर है। झूठ मूठ की करवा देते हैं, इसमें क्या हर्ज है? जो दिल में आता है करो। तो फिर होने वाली मम्मी को तुम फोन करोगी या मैं? तुम नहीं बदलोगी निम्रा। कि तुम हमेशा के लिए उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दोगे। बोलो, दोगे हेल्प, भूल जाओगे रेशमा को? माया देखो, वो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब समझ चुकी।
क्या क्या हुआ मेरी जान? मुझे अकेला छोड़ दे। इधर देखो, कैसे तुम्हें अकेला छोड़ दूं मेरी बच्ची, ताकि फिर तुम खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। मैं अब उस घटिया शख्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। कुछ भी हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ गई थी तुम? तुम तो वो ज़ारा की तरफ गई थी ना? मैं हमदान से मिलने गई थी। हमदान से? मुझसे क्यों झूठ बोला? अगर मैंने आपको सच बताया तो मुझे जाने देती? क्या बातचीत हुई तुम दोनों के बीच? वो शख्स कभी मेरा था ही नहीं, कभी मेरा नहीं था। जानती हूँ, तुम्हें भी समझाने की कोशिश की मगर तुम नहीं समझी। अब मैं समझ चुकी हो तो पीछे हट जाओ, खत्म कर दो उससे ताल्लुक। अब आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, लेकिन क्या? मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? उसके बिना नहीं रह सकती अम्मी। मेरी बच्ची मां सबकी तरह। क्योंकि वो समझती है कि मैं अभी भी अरिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। क्या? हाँ, उसे लगता है कि हमारा अभी भी राब्ता है, हम छुप छुप के बातें करते हैं, मिलते हैं। ऐसा सोचती है वो? जी, आपकी बहू ऐसा ही सोच, इतनी गलतफहमियां पाल ली है उसने अपने दिल में मेरे बारे में। तुम उसकी गलतफहमियां दूर करो ना बेटा, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। और यकीनन तुम्हारी मोहब्बत में कमी होगी तभी उसे ये गलतफहमी हुई है। मॉम, वो बहुत शक्की मिजाज है, हर बार शक करती रहती है मुझे। हर बीवी शक्की मिजाज होती है हमदान, ये शौहर का काम होता है कि उसका शक दूर करे। हमदान, तुम गए थे आज माया से मिलने? जी। क्या बात हुई थी? बोलो। वो घर वापस आना चाहती है। क्या वाकई सच में? हाँ, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब नहीं मानेंगे। उनका क्या है, जब माया मान गई तो? नहीं, आंटी उसे यहाँ पे आने नहीं देंगे। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? मैं बात करता हूँ हारिब से, मुनज़्ज़ा आंटी से, उनको राजी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये ठीक है, बस बेटे जरा जल्दी बात कर लेना। जी। हारिब, जी अम्मी। आ जाओ बेटा, खाना लगा दिया, खाना खा लो। माया कहाँ है? अपने कमरे में। तो उसको ही बुला ले। बुलाया है, नहीं आ रही। सब खैरियत तो है? खैरियत कहाँ रह गई इस घर में? बहू घर पर नहीं है, ब्याही बेटी घर पर बैठी है, खैरियत कहाँ है?
इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती बेटा। आज कोई बात हुई क्या घर में? माया आज हमदान से मिलने गई थी।